ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 62 निष्क्रमण अन्नप्राशन और मुंडन संस्कार पर आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 9। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोः निष्क्रमणं गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनं मासी यद्वेष्टं मंगलम कुले। शिशोः बालक बालिका का गृहात् निष्क्रमणम घर से प्रथम बार बाहर निकालने घुमाने का निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मासी चौथे मास में कर्तव्यम करना चाहिए और अन्नप्राशनम अन्न खिलाने का संस्कार अन्नप्राशन षष्ठे मासी छठे मास में वा अथवा यत्कुले इष्टम मंगलम जब भी परिवार में अभीष्ट अथवा उपयुक्त समय प्रतीत हो तब करें। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में निष्क्रमण संस्कार के संबंध में लिखा, निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से जहाँ का वायु स्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें। तो यह निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार के संबंध में श्लोक आया। निष्क्रमण संस्कार क्यों कराना चाहिए, इसमें छोटी सी बात रखी कि वायु स्थान शुद्ध होवे तो बाहर का भ्रमण करा देवें। लेकिन आजकल निष्क्रमण संस्कार होता है क्या? आजकल निष्क्रमण संस्कार जरूरत से जल्दी हो जाता है। डिलीवरी हुई है 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और पता चला कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास लेकर के आ गए हैं दिखाने के लिए। तो घर से तो बाहर लेकर के आ गए ना, बाहर लेकर के आ गए तो एक प्रकार से निष्क्रमण हो गया। निष्क्रमण यानी बाहर निकलना। लेकिन घर में रह रहे हैं और घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ संस्कार है। ये तो कैजुअलिटी हो गई है, इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे चिकित्सक के पास लेके जाना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, प्रसूतागृह हुआ करते थे और जो दाई होती थी तत्संबंधित जो चिकित्सक हुआ करते थे वो घर पर ही आकर के निरीक्षण किया करते थे। आज घर पर आकर के निरीक्षण केवल वीवीआईपी लोगों के यहाँ होता है, क्योंकि उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं। तो इसकी संगति और विसंगति कुछ इस प्रकार की है कि पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में डॉक्टर हुआ करते थे और कुशल डॉक्टर हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। एक बार अगर किसी व्यक्ति का इलाज कर दिया तो वर्षों तक उस रोग से मुक्ति हो जाती थी। आजकल तो एक रोग का इलाज कराने जाओ तो अगले सप्ताह दूसरा रोग उत्पन्न हो जाए। इतने कुछ जरूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। खैर, तो इसलिए पहले बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि वैद्य हुआ करते थे, वह स्वयं आकर के प्रत्येक घर में देख लिया करते थे।
गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं था, निम्न कुल उच्च कुल का भेद नहीं था, वैद्य अपने धर्म को निभाते थे। अब ये जो निष्क्रमण संस्कार है, तो पहले क्या है कि वो एक कोठरी में है, एक कमरे में है, प्रसूतागृह में बालक है, एक अनुकूल वातावरण में उन दोनों को रखा गया है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उनको रखा जाता था। 3 महीने अधिकतम, इसलिए कि यदि स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होवे तो 3 महीने तक उनको अलग रखें। और ये नियम हुआ करता था कि कोई बाहरी व्यक्ति सीधे जाकर के उनसे ना मिले, क्योंकि वो टोटल आइसोलेट रहते थे, तो किसी प्रकार से संक्रमण बाहरी व्यक्ति से उनको ना लगे। और प्रसूतागृह में संक्रमण की संभावना को नष्ट करने के लिए पीली सरसों का धुआं, गुग्गल का धुआं, ये कुछ प्रकार के धुएं किए जाते थे। वो धुएं क्या होते थे? वायरस निरोधी कह सकते हैं। जैसे बच्चों को कहते हैं नज़र लगना, तो वो जो पिशाच उसको कहा गया है अथर्ववेद में, जिसको नज़र लगना रोग कहते हैं, तो इसका निदान हुआ करता था पीली सरसों से और गुग्गल से। बच्चों को यदि नज़र लग जाती है तो पीली सरसों उनके बिस्तर पर बिछा दिया करें और फिर बच्चों को लिटा दिया करें, तो वो पीली सरसों क्या करेगी? उसकी चिकित्सा कर देगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसका दूध ना पीना, चिल्लाना, रोना, ये सारी चीज़ें वो ठीक हो जाएंगे। तो निष्क्रमण संस्कार पर आते हैं। निष्क्रमण संस्कार में क्या हो रहा है? उत्सव मनाया जा रहा है। अब बालक अथवा बालिका का मुंह दिखाई होगी। पूरे परिवार के लोग, कुटुंबीजन, अन्य पड़ोसी लोग उस दिन आएंगे जिस दिन निष्क्रमण संस्कार होगा। यज्ञ का आयोजन होगा। जैसी उनकी सुविधा, वो प्रातः काल की वेला में करें अथवा सायंकाल की वेला में करें। तो प्रातः काल की वेला में यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? सूर्य दर्शन कराया जाएगा। और सायंकाल की वेला में होगा तो चंद्रमा का दर्शन कराया जाएगा। तो ये क्यों दिखाए जाते हैं? इनको देख करके बच्चों को प्रसन्नता होती है। हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय ये होता है कि ये गोल गोल चमकता हुआ सा ये क्या है आकाश में, बहुत बड़ा सा चमकता है, सबके लिए प्रसन्नता का विषय होता है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है चंद्रमा को देख करके। और चंद्रमा को हमारे भारत में मामा की संज्ञा दी गई है, चंदा मामा दूर के। तो मामा जो है, और धरती को कहते हैं माँ, धरती को माँ और चंद्रमा को मामा। तो धरती का और चंद्रमा का प्रेम है, भाई बहन की संज्ञा। हमारे यहाँ तो संबंध बनाने में, संबंधों की संज्ञा देने में हम सबसे आगे हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करते, संबंध बनाने में सबसे आगे हैं। तो चंद्रमा की शीतलता क्या करती है? वनस्पतियों में रस भरती है, उसको आह्लाद पहुंचाती है। तो चंद्रमा को देख करके इसलिए हम सब का मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। आज भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, छत पर जाओ, खुले आसमान की ओर देखो तो बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो बच्चा उसे देख करके प्रसन्न होता है। तो प्रातः काल का जो सूर्य उदय हो रहा है, उस उदित सूर्य का दर्शन करावें अथवा सायं को, रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करावें। दर्शन कराने का भाव क्या है? कि इनकी तरह तुम्हें चमकना है, आगे बढ़ना है, रोशनी फैलानी है। सूर्य के दर्शन करा रहे हैं तो क्या भाव है? कि निरालस्य भेदभाव रहित होकर के तुम्हें सबका प्रकाश करना है, तुमको चंद्रमा, सूर्य की तरह बढ़ना है। चंद्रमा के दर्शन करा रहे हैं तो आपका काम है कि तुम सबके मन को प्रसन्न करो। आपको देख करके लोगों के अंदर प्रसन्नता के भाव आ जाएं, पॉजिटिव एनर्जी का विकास हो जावे। तो इस प्रकार से ये निष्क्रमण संस्कार वहां पर होता है, इसी भाव को ध्यान में रख करके। फिर इसमें आवश्यक नहीं है कि तीसरे ही महीने में हो। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जब आपको अनुकूलता होवे, यानी शिशु स्वस्थ है,
जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं तो वो अपनी सुविधा से पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीने कभी भी कर लें, लेकिन चौथे महीने में तो करे ही करें, कंपलसरी है, कर लेना चाहिए। तो यह निष्क्रमण संस्कार कहा। फिर उसके बाद है अन्नप्राशन। अभी तक तो वो माता के स्तन से दुग्ध पान कर रहा था, लेकिन अब उसको और पोषण की अपेक्षा है, तो इसलिए उसको अन्न खिलाना चाहिए। तो अन्नप्राशन में क्या हो रहा है, जो खिलाया जा रहा है पहले उसकी आहुति दिलाई जाएगी। यानी अन्न से शरीर बना है, और अन्न किसकी देन है? अन्न देवताओं की देन है। देवताओं की कृपा से अन्न प्राप्त हुआ, अन्न से वीर्य बना, वीर्य से शरीर बना। अब इस शरीर को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? अन्न की आवश्यकता है। और अन्न को बड़ी बड़ी उपमा दी गई, अन्न वै ब्रह्म। अन्न ब्रह्म है, अन्न विष्णु है, अन्न यज्ञ है, अन्न देवता है, अन्नो वै प्राण, अन्न को प्राण कहा। तो बहुत बड़ी उपमाएं अन्न को दी गई हैं, बहुत बड़ी संज्ञाएं, विशेषण, सम्मान अन्न को दिया गया है। इसलिए आप पहला दाना खाओगे तो पहले आप नहीं खाओगे, आप खिला करके खाओगे। बच्चा तो नहीं जानता कि मेरा अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो पहले हवन किया था या नहीं किया, क्या डायरेक्ट मैंने खाया था या मुझसे पहले किसी और ने खाया, ये तो उसे नहीं पता। लेकिन यही तो है संस्कार, यही तो संस्कार है कि बेटा पहले तेरे मुंह में अन्न नहीं आया, पहले तेरे निमित्त देवों को अन्न दिया गया, और फिर जो शेष बचा वह अन्न तुझे दिया गया। क्यों दिया गया? ये बेटा तब दिया गया था जब तू अन्न का और दूध का भेद करना नहीं जानता था, तेरे दांत पूरे तरीके से आए नहीं थे, और तब से तुम ये करते आ रहे हो। इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, कमाने वाले हो गए हो, लेकिन तुम बांट करके नहीं खा रहे, केवल खुद का पेट भर रहे हो। देखो, इससे बढ़िया तो तुम मूर्ख थे। कम से कम मूर्ख अवस्था में, अबोध अवस्था में, शूद्र अवस्था में तुम्हारे निमित्त दूसरों को खिला करके तो तुम्हें खिलाया गया, और आज तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़े लिख गए, कमाने लग गए, तो केवल खुद का पेट भरने लग गए। ये ताना बड़ा काम का है। तो इसलिए होता है, संस्कार चेताने के लिए होते हैं, जागृत करने के लिए होते हैं। तो वहां पर एक शिक्षा दी जाती है, शिशु को भी शिक्षा दी जाती है, और सबको एक बार पुनर्अभ्यास कराया जाता है कि अन्न क्यों खा रहे हैं। अन्न इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अन्न से प्राण चलता है, अन्न से जीवन चलता है, अन्न से हमारा व्यवहार चलता है। इसलिए हम अन्न का सम्मान करें, और अन्न को पहले अन्यों को देने के बाद धारण करें। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिशम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो वहां पर हवन होता है, उस भात की, उस खिचड़ी की आहुति दिलाई जाती है, फिर मंत्र पाठ होता है, और मंत्र पाठ पश्चात बालक को अन्न प्राशन कराया जाता है। और ये जो संस्कार होता है, इसकी छाप, जैसे मैंने कहा कि संस्कार तो केवल कर्मकांड मात्र है, और उस कर्मकांड को जीवन में आत्मसात करना होता है। अब 6वें महीने में बच्चा आया है, तब से उसे क्या बता दिया है कि बेटे पहले खिलाओ फिर खाओ। कब बता दिया? जब वो इसमें जानता भी नहीं था, पनप रहा था, केवल धीरे धीरे बीज अंकुरित हो ही रहा था, भोजन के उस प्रकार के उसके संस्कार बन ही रहे थे। लेकिन ये शिक्षा बाल्यकाल में ही देनी है कि कुछ भी वस्तु आई है तो पहले पूछ लो क्या आपने खाया, आप लोगे, मिल बांट करके खाओ। यानी आप माता हैं, आप पिता हैं, बाहर से कुछ भी वस्तु लेकर के आते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। ना, आपको लगता है कि वाह मैं लेके आया, बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन एक व्यवहार है जिसे हमें जांचना चाहिए। वो व्यवहार ये है, क्या बच्चों ने ये पूछा मम्मा आपने लिया, पिताजी आप लोगे, भैया आप लोगे, दीदी आप लोगे, दादू आप लोगे, जो भी वो घर में उच्चारण करते हैं, जितने भी संबंधी हैं। तो ये इस व्यवहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। यही अन्नप्राशन संस्कार की शिक्षा है।
आपने तो वन वे हो गया कि आप कुछ भी खाने की वस्तु लाए, बच्चों को दे दिया, बच्चों ने लिया और प्रसन्न होकर के खाने लग गए। लेकिन संस्कार क्या कह रहा था कि खाने वालों से पहले, खाने वाला खिलाने वालों की पहले सोच ले। जिसकी वजह से वो अन्न प्राप्त हुआ था उनसे पहले पूछ ले, उनको पहले दे, उनको पहले भेंट करे, उनको पहले अर्पित करे। तो ये भाव हमारे जीवन में आ जाना चाहिए बाल्यकाल में ही। हम बच्चों को इस प्रकार से सिखा दें कि तुमको कुछ भी दिया जाता है तो देने वाले से पहले कहो। पिताजी लेके आए हैं, माताजी लेके आए हैं, बड़े भाई लेके आए हैं, बड़ी बहन लेके आए हैं, कोई इष्ट मित्र लेके आए हैं, संबंधी लेकर के आए हैं, उन्होंने दिया है, कुछ भी वस्तु दी है। अन्नप्राशन संस्कार की शिक्षा यह है कि वह उन्हीं से पूछ ले, थोड़ा आप लो। अगर वहां पर बांटना सीखना आ गया, पूछना सीखना आ गया, तो अन्नप्राशन संस्कार सार्थक हो गया। और यदि हमें बांटना नहीं आया, पूछना नहीं आया, केवल हम अपना अपना देखते रहे, तो अन्नप्राशन संस्कार सार्थक नहीं हुआ। तो जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में कहा कि संस्कार तो केवल उपलक्षण मात्र हैं, कर्मकांड मात्र हैं, पर उनकी बड़ी शिक्षाएं हैं जो आगे आगे आगामी वर्षों तक चलती रहती हैं। जैसे पुंसवन संस्कार करा दिया तो पुंसवन संस्कार का कार्य जब तक गर्भ में शिशु है तब तक चलता रहेगा। सीमन संस्कार का कार्य जब तक गर्भ में शिशु है तब तक चलता रहेगा। और नामकरण जीवन पर्यंत है। ठीक है, अन्नप्राशन जीवन पर्यंत है। सारे संस्कार बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले होते हैं। तो इन भावों को ध्यान में रख करके हमको संस्कार कराने चाहिए। तो यहां पर अनुशीलन में लिखा, चतुर्थे मासे निष्क्रमणिका सूर्यम उदीक्षयति तक चक्षुररीति। चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करे, बालक को बाहर ले जा करके सूर्य दर्शन करावे। ठीक है, या चंद्रमा का भी दर्शन करा देवे। आगे मुंडन संस्कार को पढ़ते हैं। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषाम एव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। भाष्य, सर्वेषाम एव द्विजातीनां चूड़ा कर्म, सभी द्विजातियों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों के इच्छुक बालक बालिकाओं का माता पिता की इच्छा के आधार पर यह कथन है, चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार धर्मतः धर्मानुसार श्रुति चोदनात्, वेद की आज्ञा के अनुसार प्रथमे अब्दे प्रथम वर्ष में व तृतीय अथवा तृतीय तीसरे वर्ष में अपनी सुविधानुसार कर्तव्यम करना कराना चाहिए। ऋषि अर्थ, यह चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष व एक वर्ष में करना, उत्तरायण काल शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन यह संस्कार करें। तो मुंडन संस्कार को समझें। मुंडन संस्कार में क्या हो रहा है कि गर्भ के बालों को निकालने का काम हो रहा है, यानी पिछला सब साफ। एक संस्कार हो रहा है ना, गर्भ से जब निकला था उस समय जैसे भी बाल थे, कच्चे थे, पक्के थे, भूरे थे, पीले थे, सफेद थे, काले थे, कमजोर से थे, जैसे भी थे, उन बालों को निकाल करके साफ करके उस तरह लगा करके नए बालों के आगमन की तैयारी के लिए ये मुंडन संस्कार किया। एक तो बालों की शुद्धि के लिए हो गया। दूसरा क्या है, मुंडन संस्कार कब करते हैं? जब दांत आने लग जाते हैं। बच्चों के नीचे के 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, फिर 12 दांत, 16 दांत, 20 दांत, इस प्रकार से पहले वर्ष से लेकर के तीसरे वर्ष तक 20 दांत तक आते रहते हैं। और जैसे जैसे दांत आते हैं वैसे वैसे बालक को जी मिचलाना, चिड़चिड़ापन होना, लूज मोशन होना, सिर दर्द होना, भारीपन होना, तो ये सारी चीज़ें बालक के साथ घटती हैं। तो चिड़चिड़ा जाता है और ऊपर से फिर वो बाल भी उस समय तक बड़े हो चुके होते हैं। तो ताकि उसका माथा ठंडा रहे, उसे अच्छा लगे, इस दृष्टि से भी वहाँ पर मुंडन करा दिया जाता है। तो ये 2 तो महत्व हैं इस प्रकार के। लेकिन कुछ भावों को समझने का प्रयास करें। बाल कब अच्छे लगते हैं? बाल तब अच्छे लगते हैं जब तक वो शरीर पर है।
और जैसे ही शरीर से निकले तो क्या उस बाल को संभाल के रखना चाहते हो? उसके बाद बाल को संभाल के कोई नहीं रखेगा। हाँ, दो लोग रखेंगे, एक फॉरेंसिक वाले और एक जिनको बालों की विग बनानी होगी, वही लोग बालों को संभाल करके रखेंगे। अदरवाइज नाई भी संभाल के नहीं रखता और आप भी संभाल करके नहीं रखते। सुबह सुबह आप नहा धो करके बिस्तर से उठ करके चोटी बनाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बालों को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही चोटी बनाने के बाद हाथ में बाल आए तो फेंक देते हो, बुरा लगता है। यानी सुंदर कब लग रहा था? जब तक माथे पर बाल थे तब तक सुंदर लग रहा था, और अगर वो झड़ गया, गिर गया, हाथ में आ गया, कंघी करते तो असुंदर लगा। असुंदर लगा ना। अब आप सोचो कि आपको कोई पूजनीय माने, आपको कोई देवता माने, आप सो करके उठो और आपके दरवाजे पर कोई बहुत सारे बाल डाल दे तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तो ये सम्मान है या अपमान है? आप किसी के पूजनीय हो, आपको कोई देवता मानता है और वो अपने बाल आपको समर्पित कर दे सुबह सुबह, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा। तो जिन देवताओं पर बाल चढ़ाए जाते हैं उन्हें कैसा लगेगा? हालांकि हमारी उस प्रकार की कोई मान्यता नहीं है, परंतु जो करते हैं हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। आप जिस भी देवता को मानते थे चेतन रूप में, मूर्ति के अंदर तुमने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, तुम उसके अंदर चेतनता मानने लग गए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, तुम्हारे लिए वो आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, ये भी मान लिया। तो तुम अच्छा देना चाहते हो, बुरा देना चाहते हो? उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो ना? प्रसन्न करना चाहते हो तो जैसे तुमने उसके सिर पर बाल चढ़ा दिए, उसके दरवाजे पर बाल पटक दिए पोटली बांध बांध करके, अगर कोई ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर बाल पटक दे तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जब तुम्हें बुरा लगेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो कृपया इस पागलपंथी को छोड़ दे। ये मानसिक दिवालिया है, बौद्धिक दिवालिया है। इस दिवालिये से थोड़ा बच के आए, बचने का प्रयास करें। मुंडन संस्कार किसी देवता विशेष पर, किसी तिथि विशेष पर कराना नहीं होता है। मुंडन संस्कार का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि पिछले बालों को निकालना है और नए बालों को आने के लिए अवकाश देना है। अब उसके लिए आप ये कहो कि ना जी हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहीं पर मुंडन करा करके आएंगे। अच्छा, किसको दे के आओगे? बोले ठाकुर जी को। अयोध्या जाएंगे, रामलला पर बाल चढ़ा करके आएंगे, मतलब उनको प्रिय थे बाल, उनको बाल प्रिय हैं तुम्हारे। हरिद्वार जाएंगे, किसी सिद्ध पर जाएंगे, हनुमान जी पर जाएंगे, कुल देवी देवताओं पर जाएंगे, और नवदुर्गा की अष्टमी पर देवी को बाल चढ़ा करके आएंगे। कच्छ में कई लोग देखे, कई माताएं क्या करती हैं, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ करा लेती हैं, सिर साफ करा देती हैं, पूरे बाल किसी मैया को दे आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, मूर्खतावश अपमान ही कर रहे हैं। तो इस अपमान से, इस भेड़ चाल से बचने का प्रयास करें। अब आप उन तीर्थ क्षेत्रों में जाओगे, उन मंदिरों में जाओगे, बाल को कहां डालोगे? तो ज्यादातर पानी में डाल दोगे। जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, बाद में भरत जी को पता चला कि भैया का वनवास हो गया, और कैकेयी माता की साठगांठ ने सब खेल बिगाड़ दिया। तो कौशल्या माता के पास वो जाते हैं, कई प्रकार की शपथ लेते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो उसमें वो एक शपथ लेते हैं कि मैया, जल को दूषित करने में और किसी को विष देने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि भैया राम के वन जाने में मेरी सम्मति हो। क्या कह रहे हैं कि किसी को जहर देना और जल को दूषित करना बराबर है। लेकिन लोग तीर्थों में जाएंगे और किसे दूषित करेंगे? जल को दूषित करेंगे। कैसे दूषित कर दिया? पुरानी तस्वीरें डाल देंगे, पुरानी मूर्तियां डाल देंगे, हवन किया होगा उसकी भस्म, उसकी राख डाल देंगे, मालाएं डाल देंगे, और मुंडन संस्कार में बाल तो
डाली ही देंगे। ये पागलपंती है, ये मूर्खता है। आप पाप करते हैं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, और इसलिए सर्वाधिक गंदगी है तीर्थों में। तीर्थों में सकारात्मकता की ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है। तीर्थ पवित्र क्षेत्र होते हैं, वहां पर जाकर के व्यक्ति ध्यान करे, उपासना करे, साधना करे, यज्ञ करे, तप करे। इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। पर शीर्षासन है, उल्टी गंगा बह रही होती है। क्यों? जो लोग जा रहे हैं अथवा जो लोग वहां पर बैठे हैं वो अंध परंपरा में ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए अंध परंपरा से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मुंडन संस्कार ऐसे नहीं कि हमने अमावस्या के दिन कराना है, अष्टमी के दिन कराना है, और एकादशी को, और हम फलाने देवता के भक्त हैं तो वहां पर जाकर के करेंगे। ये चीजें ठीक नहीं है, इनको बंद कर देना चाहिए। मुंडन संस्कार करो, बालों को भूमि में गाड़ दो, और मुंडन संस्कार घर पर करो, ना कि किसी स्थान विशेष पर जाकर के करो। अब आपको मुहूर्त चाहिए तो मुहूर्त बता देते हैं। महर्षि दयानंद जी ने मुहूर्त बताया है। उत्तरायण हो और शुक्ल पक्ष हो। उत्तरायण शुक्ल पक्ष में आप मुंडन संस्कार करा लेवे। तो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष का प्रसंग आपको प्रश्नोपनिषद में बताया था, पहले ही बताया था। उत्तरायण यानी उत्तरोत्तर वृद्धि, शुक्ल पक्ष यानी बढ़ोतरी। ये एक प्रतीक मात्र है। ऐसा नहीं है कि दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में कराएंगे तो आपका अशुभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल प्रतीक मात्र है। जो सूर्य दर्शन कराने हैं वो किसके कराने हैं? उगते हुए सूर्य के, ढलते हुए सूर्य के नहीं। क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो चरैवेती है, यानी नित्य नए तरीके से आगे बढ़ने वाली परंपरा के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो इस दृष्टि से ये केवल सांकेतिक रूप से ये बातें कह दी जाती हैं। तो ये जो चूड़ा कर्म संस्कार है, मुंडन संस्कार है, वो बालक के जन्म से तीसरे वर्ष में या 1 वर्ष के भीतर करना चाहिए। मैंने एक बार नाई से पूछा, आप ये बताओ आपको बाल काटना किसने सिखाया? उसने कहा, हमारे पिताजी ने बताया। मैंने कहा, आपके पिताजी को किसने बताया? बोले कि उनके पिताजी ने बताया होगा। मैंने कहा, उनके पिताजी को किसने बताया होगा? बोले उनके पिताजी ने बताया होगा। मैंने कहा, शुरुआत कहां से हुई होगी? बोले महाराज वो तो हमें नहीं पता। मैंने कहा, वो हमने बताया। तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता जब से कोई बाल काटना नहीं जानता था, कैंची पकड़ना नहीं जानता था, ये ज्ञान किसने दिया? मैंने कहा, हमने दिया। बोले गुरुजी कैसे दिया? बोले देखो मुंडन संस्कार में लिखा है कैसे बाल काटने चाहिए। और वहां पर ब्राह्मण बताता है नाई को, ब्राह्मण बताता है कि देखो अब दक्षिण बाल काटने हैं, फिर उत्तर से बाल काटने हैं, फिर पूर्व से बाल काटने हैं, फिर पश्चिम से बाल काटने हैं। तो बाल काटने की विधि शास्त्र में दी है, और शास्त्र के जानकार ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने नाई को बताया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बताओ कैसी कैसी बातें हैं। तो संस्कार बहुत कुछ सिखाते हैं। आज भले ही संस्कार हम कर रहे हैं, सब लोग जान ले रहे हैं, लेकिन संस्कार को सृष्टि के आदिकाल से सोच करके देखो कि जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, उन्नति की ओर जा रही थी, तो कितने सुंदर सुंदर नियम बन गए थे कि एक संस्कारों के माध्यम से एक बहुत बड़ी परंपरा की वहां पर शुरुआत करा दी गई। जो ड्रेसिंग का आता है, श्रृंगार का आता है, वो श्रृंगार भी समावर्तन संस्कार में आता है। केशांत संस्कार वहां पर कराया जाता है, समावर्तन संस्कार कराया जाता है। तो वहां कौन करा रहा है? वहां आचार्य करा रहा है। यानी आप किस प्रकार की ड्रेस कोड धारण करोगे, कैसी ड्रेस रहेगी, कैसा श्रृंगार करेंगे, वह भी वहां पर बता दिया जा रहा है। आज भले ही परंपरा से अनेक लोग सीख गए हों, तो अब आपको कहना पड़ेगा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर की वाणी वेद है। तो वेद से ही सब कुछ हमको पता चलता है। तो ये 3 संस्कारों की यहां पर चर्चा हुई है। अब आगे हम
उपनयन संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। तो समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ नमस्ते।